मैं समझता हूँ कि ये जो 9 साल का बेमिसाल का अभियान है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला समय है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 2014 के बाद 9 वर्षों तक लगातार शासन, सुशासन, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हुई हैं और जिस तरीके से आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने की न केवल कोशिश की गई बल्कि उसका रिज़ल्ट भी दिया गया और गरीब से लेकर और अमीर तक और अंतिम छोर तक के व्यक्ति से लेकर और दुनिया के शिखर तक कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र आप जिस रूप में भी आप देखेंगे देश के अंदर एक नया उमंग पैदा हुई है। देश ने नई करवट ली है। 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला रखने वाले नरेंद्र मोदी जी का ये जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, उसको भारतीय जनता पार्टी स्वर्णिम काल के रूप में, उत्सव के रूप में मना रही है और अंतिम छोर तक के व्यक्ति के पास वो योजनाएं जाएं, वो भी उस उत्सव के वातावरण में सम्मिलित हो और इसीलिए ये अभियान चल रहा है। आज महोबा में हम लोग आए हैं। आज इस लोकसभा का बहुत बड़ा एक सम्मेलन था, एक रैली थी जिसमें हज़ारों लोग थे। वो संपन्न होने के बाद आज महोबा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी और यहाँ के प्रमुख और गणमान्य लोगों से संपर्क से आज जो हमारा समर्थन ये अभियान भी चलेगा और कल योग दिवस के रूप में आज सुबह उसमें भी सम्मिलित होंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस क्षेत्र में जब से मोदी और योगी ये दोनों गवर्नमेंट आई हैं तब से अमन चैन है। लोग स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ न केवल जी रहे हैं बल्कि क्षेत्र में विकास के द्वार खुले हैं। जो पहले क्षेत्र बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब इस क्षेत्र में कुछ होगा या नहीं होगा, पलायन था, जो अच्छे लोग थे वो बाहर जा रहे थे, उद्योग आ नहीं रहे थे। अब जिस तरीके से यहाँ की अवस्थापना का विकास हो रहा है, हज़ारों करोड़ की लागत से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और जिस तरीके से अभी नई योजनाएं बनी हैं, निश्चित रूप में बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र निकट उनके पास प्रस्ताव आए हैं निवेश के 35 लाख करोड़ और निश्चित रूप में ये पूरी जो घाटी है इसमें पूरे देश और दुनिया के लोग आना चाहते हैं, इसमें निवेश करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों के हाथों में काम मालूम है। मैं समझता हूँ उसकी सस्ती दवाइयों से लेकर जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, बहुत सस्ती दवाइयाँ, और इतना ही नहीं तो आयुष्मान भारत के तहत कोई गरीब दवाई के अभाव में दम तोड़ता नज़र नहीं आएगा। इसलिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक जो है उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो अभियान चल रहा है, खाद्यान्न से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक। आपको मालूम है, मुझे सौभाग्य रहा है इस देश के शिक्षा मंत्री होने के नाते मोदी जी के सानिध्य में नई शिक्षा नीति को स्थापित करने का। ये जो NEP 2020 बनी है, ये नए भारत की आधारशिला है। ऐसा 21वीं सदी का वो जो स्वर्णिम भारत है, जो स्वच्छ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, सशक्त भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। और जिस तरीके से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप और प्रधानमंत्री मुद्रा, ये छोटे छोटे रास्तों से होकर के जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत आज सबसे तेज़, पूरी दुनिया की तेज़ अर्थव्यवस्थाओं में भारत शिखर पर पहुंच रहा है और हम 11वें स्थान से 5वीं पर पहुंचे हैं और भविष्य में हम नंबर 1 होने वाले हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर के दुनिया में हिंदुस्तान शिखर पर प्राप्त करेगा। वैसे भी आपने देखा है कि पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री, यदि दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष बाहर प्रवास पर उनके चरणों को स्पर्श करता है तो समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के चरण स्पर्श हो रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य देश का क्या होगा कि विकास की भी गंगा बह रही है
और देश का स्वाभिमान सम्मान भी बढ़ रहा है, गरीब का कल्याण भी हो रहा है, सुशासन भी लोगों को देखने को मिल रहा है, शासन और प्रशासन में भी चुस्ती दुरुस्ती है। और इस प्रदेश में तो योगी जी के आने से जितनी गुंडागर्दी थी, ये भ्रष्टाचारियों के जो जीते हुए अड्डे थे, सबके कमर को तोड़ा है। उधर देश का प्रधानमंत्री तेज़ी से काम कर रहा है, इधर हमारे योगी जी बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं और निश्चित रूप में जनता के लिए ये राम राज से बढ़ कर के क्या हो सकता है, लोग महसूस कर रहे हैं।